हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जेई मेंस 2026 के कुछ पीवाईक्यू देखने वाले हैं। आइए मिलकर सॉल्व करते हैं, जो कि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जेई मेंस का हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यानी हमें क्या बताना है, यहाँ पे स्टेबिलिटी बतानी है, राइट। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यू ज्यादा होगी तो एल्कीन क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कितने हैं। नाइप फर्स्ट वाले में 3 3 6 3 9 और ये 12 अल्फा हो गए। यहाँ देखिए 6, यहाँ पे 9 और यहाँ भी कितना 6 हो जाएगा। तो 12 ज्यादा है तो पहला ऐसे ग्रेटर साइन के साथ, और दूसरा और चौथा सेम हो गया, फिर तीसरा आ जाएगा क्योंकि ज्यादा है। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में जब सेम आ गया तो ध्यान से देखिए, ये जो मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, दोनों क्या है, 180 डिग्री पे अपोजिट है, ट्रांसफॉर्म में है। यानी ट्रांसफॉर्म में है तो इनके बीच में रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो दोनों मिथाइल ग्रुप साथ साथ में, तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो अनस्टेबल भी ज्यादा हो जाएगा। तो फोर्थ एकदम लास्ट में आ जाएगा फिर। और बचा कौन सा है फिर, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो चेक कीजिए कहाँ लिखा है, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंज द फॉलोइंग कार्बो एनायन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अच्छा, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी हमको बतानी है। तो कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बनानी है तो पहले इसको एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए मिलके एक बार ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर। पहला कह रहे पी बी आर, पी मतलब क्या होता है, पैरा पर ब्रोमो लगा है, और ये तो रिंग है और सी एच टू नेगेटिव है। ठीक है, तो ये रहा रिंग, और ये रहा नेगेटिव चार्ज कार्बन है, यहाँ पे बी आर लगा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो ये बेंजाइल एनायन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। सब में रिंग बना हुआ है तो इसलिए हम लोग पहले ही रिंग बना ले रहे हैं। और ये ऊपर नेगेटिव, और ये ऊपर नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तो बन गया था ना, पैरा पर ओ सी एच थ्री सी एच ओ, यानी ओ सी एच थ्री है, सी एच ओ है, सी एच ओ है, और यहाँ पे क्या है, मिथाइल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बी आर है ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट करेगा। यहाँ पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं लगा है। ओ सी एच थ्री क्या करेगा, तो हम जानते हैं प्लस एम करेगा। ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये भी माइनस एम करेगा, और ये क्या करेगा हमारे पास, प्लस एच या प्लस आई बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज कैसे, नेगेटिव चार्ज खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। तो अगर कोई इसमें से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अपनी ओर विड्रॉ करेगा तो वो एनायन क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए माइनस आई से स्टेबलाइज हो रहा है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी रिच बना रहा है। नहीं, सी एच ओ देखिए ये यहाँ पे माइनस एम कर रहा है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अपनी ओर खींचेगा तो ये और क्या होगा, स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये सी एच ओ जिसमें लगा है वो होगा। कहाँ लगा है सी एच ओ, देखिए फोर्थ ऑप्शन में लगा है ना, तो फोर्थ सबसे ज्यादा। अब देखिए इसमें फोर्थ क्या है, तो पहला है, ये पहला है तो ये तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। चौथा, चौथा, चौथा के बाद पहला, यहाँ भी, अरे यहाँ दूसरा है। तो चौथा के बाद कौन सा आ रहा था, ये है ना, देन उसके बाद फर्स्ट आएगा क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट के द्वारा कर रहा है। तो फिर फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो फर्स्ट ये रहा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी चीजें आपको चेक करने की नीड ही नहीं है, दो ऑप्शन, दो चीजें आपने चेक की उसी में क्लियर हो गया, है कि नहीं। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, यस, ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। यहाँ भी कार्बो एनायन दिया है और इसकी स्टेबिलिटी पूछ रही है। तो हम सभी जानते हैं जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, तो अगर किसी में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और वो अगर परसेंटेज एस करेक्टर उसका ज्यादा है, तो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज बना है तो और ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर यहाँ देखेंगे सी एच ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे नेगेटिव था, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp, सी एच टू पर नेगेटिव है तो ये आ जाएगा sp3, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच है तो ये आ जाएगा sp2। अब परसेंटेज इस करेक्टर चेक कर लिए, सबसे ज्यादा परसेंटेज इस करेक्टर sp में होगा तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो c सबसे ज्यादा स्टेबल, देन उसके बाद कौन सा होगा, b है, और ये sp2 है तो sp2 में परसेंटेज इस करेक्टर ज्यादा होगा, तो a और देन b। ये हमारे पास बिल्कुल
ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगा CAB। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट द स्टेटमेंट विच आर नॉट ट्रू। ऐसे स्टेटमेंट आपको पता करने हैं जो कि सही नहीं है, यानी क्या है, सही नहीं है यानी फॉल्स है, ये पता करना है। तो ट्रू या फॉल्स जो है वो लिख देते हैं। पहला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड लेसर चार्ज सेपरेशन आर मोर स्टेबल। ठीक है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन अगर कम रहेगा और कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा रहेंगे तो वो क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू है। क्योंकि अगर जान लीजिए चार्ज सेपरेशन कम है तो उतना ही ज्यादा क्या है, स्टेबल है। ठीक है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड अनसेचुरेटेड सिस्टम सो प्लस ही इफेक्ट। नहीं नहीं नहीं, अनसेचुरेटेड सिस्टम रहेगा तो ये तो माइनस ही करेगा ना, वो तो गलत हो जाएगा, ये तो फॉल्स है ऐसे ही। इंडक्टिव इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, चार्ज सेपरेशन होता है, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो रहा होता है। तो उससे क्या होगा, हमारे पास वंडरवल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरआयनिक अट्रैक्शन वो बढ़ेगा, तो उससे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। डाइपोल मूवमेंट तो होता है ये चार्ज सेपरेशन से, तो ये क्या है, ट्रू। The greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon, higher is the heat of hydrogenation। अगर किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से एल्काइल ग्रुप ज्यादा रहेंगे तो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर एल्कीन जो है बहुत ज्यादा स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसकी कम होगी। लेकिन ये हाइयर बोल रहा है तो ये तो गलत बात है, तो ये फॉल्स। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एस करेक्टर ऑफ कार्बन। मतलब अगर कोई कार्बोएनाइन है उसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये तो अभी पढ़ा था हमने। यस, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा कार्बोएनाइन में तो स्टेबिलिटी ज्यादा थी, ये क्या होगी, ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट इसका ट्रू है, दूसरा क्या है, फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, चौथा फॉल्स है और पांचवा क्या है, ट्रू है। तो क्या बोला है, विच आर नॉट ट्रू, यानी फॉल्स कौन से हैं, तो फॉल्स है बी और है डी, बी और डी फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट। द साइक्लिक कैटायन हैविंग द सेम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अच्छा, कार्बोकैटायन बना हुआ है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन अगर बना है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन हम निकाल सकते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं किसका सेम है, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये पहला ए ऑप्शन देखिए, 3 यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ, 5 और एक ये 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखिए 3, नीचे 2 5 और यहाँ पे 2, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखेंगे तो 2, इधर 2 4 और 4 और 2 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखेंगे 2 2 4 और नीचे एक 5, तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाँ, ये देखो 6 और 6 सेम आ गया ना, तो ए और सी। तो ए और सी ऐसे दो स्ट्रक्चर होंगे जिनमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। There are several conformers of N-butane. Out of those conformers, this form is least stable। अच्छा, न्यूमन बनाया हुआ है तो एक बार बनाते हैं। ठीक है, एन ब्यूटेन दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, एन ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कार्बन लगेंगे सिंगल बॉन्डेड से और हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 फॉर्म बनाया हुआ है, मैं एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए। एक है ये CH3H और यहाँ पे CH3, ये H और यहाँ पे भी H। एक और फॉर्म बना हुआ है जिसमें एक ऊपर है मिथाइल, यहाँ है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन। ठीक है, और एक मिथाइल है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग एंटी फॉर्म। अब यहाँ ध्यान देंगे तो जो मिथाइल है और एक और मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों अगल बगल ही हमारे पास अटैच है, तो इसमें जो एंगल होगा डाईहेड्रल एंगल वो 0 डिग्री है। तो दोनों मिथाइल के बीच में क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपल्सन जो होगा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो अगर इनके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन प्रोड्यूस होगा तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना, दो मिथाइल के बीच में डाईहेड्रल एंगल 0 है, तो ये मिथाइल अगल बगल तो बहुत ज्यादा रिपल्सन तो अनस्टेबल। यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल एक दूसरे में 180 डिग्री के एंगल पे है, तो 180 डिग्री के एंगल पे है तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम होगा, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको लीस्ट स्टेबल बोला है तो ये क्या है, ट्रू है। और मोस्ट स्टेबल एंटी वाले को 180 पे है तो ये क्या है, सही बात है। एज द डाईहेड्रल एंगल इंक्रीजेस, हाँ यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री है और यहाँ पे कितना है, 180 डिग्री है। टॉर्सनल स्ट्रेन डिग्री, सही बात है। यहाँ पे दो मिथाइल को रिपल्सन कर रहे हैं तो टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा है, यहाँ पे नहीं है रिपल्सन तो टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है, कम है, तो ये भी क्या है, ट्रू। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है।
आगे चलते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड बाई ए मॉलिक्यूल टू शो जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 0 होगा, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। एग्जांपल, ये जीआई शो करेगा। पहला क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, हाँ डबल बॉन्ड है। अब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी डिफरेंट, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट, आपस में डिफरेंट, तो ये क्या करेगा, जीआई जो है शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आर। तो पहले मैं बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, दैट इज इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट पूछा गया है, ठीक है, तो ये हटा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमें क्या बता देना है, बस करेक्ट कॉम्बिनेशन बता देना है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन से होंगे। तो पहला IF3, तो IF3 कैसे बनेगा, 3 बार F लगा रहेगा और 2 लोन पेयर रहेंगे, 4 3 7, हाँ तो 3 और 2 5, 5 स्टेरिक नंबर में क्या है, sp3d, बिल्कुल सही बात है। और टी शेप भी बनता है, हाँ, एफ एफ और यहाँ पे भी एफ, इधर लोन पेयर रहेगा। IF5 स्क्वायर पिरामिडल sp3d2, हाँ 5 और एक लोन पेयर 6 है, तो sp3d2 होगा। IF7 में sp3d तो बिल्कुल सही है। ClO4 ये sp3 होगा, नहीं नहीं, ये तो sp2d दिया है ना, नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो पूछा है करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो करेक्ट क्या है, ए बी और सी, तो ए और बी सी क्या है, पहला ऑप्शन में है, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, पोटेशियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बोरॉन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्ट, मेटल कौन बढ़िया है। तो हम बता दें आपको, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो ज्यादा अच्छे मेटल होते हैं एज कंपेयर टू पी ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक के मेटल क्या होंगे, ज्यादा अच्छे होंगे पी से। तो पोटेशियम और मैग्नीशियम एस ब्लॉक के हैं, और ये दोनों किसके हैं, पी के हैं, तो ये तो ऑर्डर सही है। अब पोटेशियम तो हाईली रिएक्टिव होता है, तो अच्छा मेटल है। बोरोन जो होता है आपका, ये तो नॉन मेटल होता है, मेटल होता ही नहीं है, तो ये पीछे है, तो सही है, तो ये ऑर्डर क्या होगा, ट्रू। अब नेक्स्ट करते हैं, एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयनिक रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट, ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। कैसे देखें, जैसे कोई एक एटॉमिक रेडियस ए है और ए नेगेटिव है, यानी एनायन बना हुआ है, तो जो एनायन होगा वो क्या हो जाएगा, उसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वो दरवाजा खोल लो। तो एनायन जो होगा इसका क्या होगा, ज्यादा नेगेटिव चार्ज हमारे पास बना हुआ है, एटॉमिक रेडियस इज ग्रेटर, ए नेगेटिव का क्या हो जाएगा ज्यादा, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ए है, पहले एक बार फॉर्म करते हैं। ये रहा हमारे पास फेनॉल और प्लस हमने ले लिया है सोडियम, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा फेनॉक्साइड आयन, और बचेगा क्या, H2 गैस हमारे पास रिलीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है, एसिड दिया है, तो एक बार एसिड हम बना लेते हैं। ये रहा COOH प्लस NaHCO3, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को खा जाएगा, तो यहां से बन जाएगा ये COO नेगेटिव Na पॉजिटिव और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो गैस X है और गैस Y है, तो इन दोनों का क्या करें, मोलर मास जोड़ देना है, तो मोलर मास जोड़ी तो बहुत सिंपल है, H2 है तो H2 का मास कितना होगा, 2, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 46 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन दिस एज कंपेयर टू दिस, देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर आगे की ओर जाएगा और पाई बॉन्ड इस ओर जाएगा, यानी इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड ना होकर के क्या हो जाएगा, पार्शियल पाई बॉन्ड। जबकि अगले मॉलिक्यूल की बात करेंगे CH3 CH2 Cl, तो इधर तो रेजोनेंस होगा नहीं, तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर इन दोनों में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पार्शियल पाई, तो अगर इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किसका, पार्शियल पाई का, तो ये हाँ, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू। द गिवन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल दिस ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव अ सॉल्यूशन दैट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसका मतलब क्या, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। कार्बन है, एक पीएच अटैच है और H है,
H है और एक ET है और यहाँ Cl है। अगर इसको हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये क्या होगा, OH यहाँ लग जाएगा, तो ये BH H और ET और यहाँ पर OH। तो इसके दो फॉर्म बन सकते हैं, एक बनेगा R फॉर्म और एक बनेगा S फॉर्म। ठीक है, अब ये 50% ये हो सकता है कन्वर्जन और 50% ये हो सकता है। तो एक क्लॉकवाइज घुमाएगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का जो मिक्सचर होगा वो क्या हो जाएगा, रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इसको रोटेट नहीं करेगा। और ये क्या बोल रहा है, रोटेट करेगा, तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो पहला ट्रू है, दूसरा क्या है, फॉल्स। ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस के लिए वर्क डन है, वर्क डन बताना है। तो पहला देखो यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन ये लिख रखा है, फ्री एक्सपेंशन में जानते हैं कुछ काम ही नहीं होता है, वर्क डन 0 होता है। तो बी का पहला मिला दीजिए। बी का पहला देखो, हाँ बी का पहला ये रहा, बी का पहला ये रहा, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन ऐसे ही कट गए। अब देखो, जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस NRT ln V2/V1 होता है। तो ये कहाँ दिया है देखो, ये रहा। तो ए का सेकंड, अब इन दोनों में ए का चौथा है, ए का सेकंड है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है, फिर गलत हो गया। तो दो ही ऑप्शन आपको पता है, उसी से आपने आंसर मार दिया। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। विनाइल क्लोराइड क्या होता है, डबल बॉन्डेड जो कार्बन से डायरेक्ट क्लोरीन अटैच होगा, तो ये देखो ये अटैच है, तो इसको साथ मैच करा दो। बेंजाइल का मतलब BHCH2Cl, मतलब रिंग के अगले कार्बन से क्लोरीन अटैच हो, तो ये रहा अटैच। अब एल्काइल, एल्काइल का तो सिंगल बॉन्ड से जो होगा, ये रहा सिंगल बॉन्ड से। और एलाइल क्या होता है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन से अटैच होती है, ये रहा। ठीक है, बस। आई होप सभी को इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और मैं जेई मेंस के और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, आई होप सभी को अच्छा लगा हो, प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।